हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे एग्जांपल्स दैट इज ऑफ डिज़ाइन ऑफ सीवर। डिज़ाइन ऑफ सीवर्स का मतलब है कि हमको जो भी सैनिटरी ड्रेन है या हमारा स्ट्रॉन्ग वाटर ड्रेन है उसका डायमीटर डिज़ाइन करना या कौन से स्लोप पे उसको रखना है वो डिज़ाइन करना। तो उसके लिए हमारे पास दो इम्पॉर्टेंट फ्लो होते हैं। फर्स्ट इज सैनिटरी फ्लो जो घर में से निकलता है, एंड सेकेंड इज स्ट्रॉन्ग वाटर ड्रेन दैट इज कमिंग फ्रॉम द पेमेंट और दैट इज ड्यू टू रेन वाटर। सो दिस इज द एग्जांपल अ मेन कंबाइंड सीवर। कंबाइंड मतलब दोनों फ्लो उसमें एक में से ही पास होंगे, सैनिटरी प्लस स्ट्रॉन्ग वाटर। वो डिजाइन करना है टू सर्व द एरिया ऑफ 20 स्क्वायर किलोमीटर। तो दिस स्क्वायर किलोमीटर वी हैव टू कन्वर्ट इन मीटर स्क्वायर और हेक्टर एज पर रिक्वायरमेंट, विथ पॉपुलेशन डेंसिटी 250 पर्सन्स पर हेक्टर, मतलब एक हेक्टर में 250 पर्सन्स रह रहे हैं, तो उससे हमको टोटल पॉपुलेशन मिल सकता है। द एवरेज रेट ऑफ सीवेज फ्लो इज 300 लीटर्स पर कैपिटा पर डे। डायरेक्टली सीवेज फ्लो दिया है, अगर आपको वाटर सप्लाई रेट दिया हुआ है तो आपको 70 to 80% उसका लेना है, बट यहाँ पे डायरेक्टली सीवेज फ्लो मिला है। मैक्सिमम फ्लो इज टेकन है 60% इन एक्सेस ऑफ द एवरेज, मतलब कि हमारा जो एवरेज फ्लो है उससे 60% एक्सेस फ्लो हमको पीक फ्लो कंसिडर करना है, विद द रेनफॉल इक्विवेलेंट टू 15 mm। 15 mm का रेनफॉल हो रहा है इन 24 आवर्स। सो दिस डेटा विल बी यूजफुल फॉर टू कैलकुलेट द स्ट्रॉन्ग वाटर फ्लो, ऑल ऑफ विच अपियर एज रन ऑफ, मतलब ये रन ऑफ की तरह काम करेगा। तो एक हमको सैनिटरी फ्लो फाइंड आउट करना है, दूसरा हमको स्ट्रॉन्ग वाटर। डिटरमाइन द कैपेसिटी ऑफ सीवर, मतलब हमको कितना वॉल्यूम एंड कितना डायमीटर का सीवर है वो फाइंड आउट करना है। टेकिंग द मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ फ्लो एज 2 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी हमको ऑलरेडी दी हुई है कंबाइंड सीवर की। सो हमको साइज डिटरमाइन करना है सर्कुलर सीवर का, मतलब उसका हमको डायामीटर फाइंड करना है कि कितने डायामीटर होगा हमारे सीवर का। सो सबसे पहले हम पॉपुलेशन निकाल देते हैं। 250 हमारा पर्सन्स पर हेक्टर पॉपुलेशन डेंसिटी है। हमारा एरिया 20 इंटू 10⁶, क्योंकि 20 स्क्वायर किलोमीटर है तो 1 स्क्वायर किलोमीटर इज 10⁶ मीटर स्क्वायर, तो ये मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर दिया। डिवाइड बाई 10⁴, क्योंकि ये हेक्टर में दिया गया है डेंसिटी, तो 1 हेक्टर इज 10⁴ मीटर स्क्वायर। सो वी कैन गेट दिस 5 lakhs पर्सन। टोटल पर्सन मिल गए हमको। अभी एवरेज सीवेज फ्लो फाइंड आउट करना है। सो दिस 5 lakhs पर्सन मल्टीप्लाई बाय सीवेज फ्लो जो हमको दिया है 300 लीटर्स पर कैपिटा पर डे। सो विल गेट दिस 15 इंटू 10⁷ लीटर्स पर डे। तो आपको हम उसको मीटर क्यूब पर सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे। सो 1 मीटर क्यूब इज 1000 लीटर, सो 1000 से डिवाइड करो तो मीटर क्यूब में कन्वर्ट होगा। 1 डे में 24 आवर्स होते हैं, एक दिन में 60 मिनट्स और 1 मिनट में 60 सेकेंड्स। सो यू हैव टू डिवाइड विद दिस 24 into 60 into 60, so you will get this 1.736 मीटर क्यूब पर सेकेंड। और हमको पता है कि 60% इन एक्सेस हमारा आ रहा है सीवेज फ्लो। सो पीक सीवेज फ्लो या मैक्सिमम सीवेज फ्लो वुड बी 1.6 इंटू 1.736, तो हमको 2.778 मीटर क्यूब पर सेकेंड मिलेगा। तो ये हमारा सीवेज फ्लो आ गया, पीक सीवेज फ्लो। अभी हमको कंबाइंड सीवर के लिए स्ट्रॉन्ग वाटर फ्लो फाइंड आउट करना है। सो हमारा एरिया रिमेन सेम 20 इंटू 10⁶, दैट इज मीटर स्क्वायर। अभी पूरे एरिया में 15 mm का रेनफॉल हो रहा है। सो रेनफॉल दिया है 15 mm, सो कन्वर्ट इट इंटू मीटर, दैट इज 15 डिवाइड बाई 1000 इन 24 आवर्स। तो हम 24 आवर्स से डिवाइड करेंगे टू कन्वर्ट इट इंटू सेकेंड, मल्टीप्लाई बाई 60 एंड 60 3600, सो यू विल गेट दिस 3.472 मीटर क्यूब पर सेकेंड। सो अब दोनों फ्लो कंबाइंड होके हमारे जो कंबाइंड सीवर होगा उसके अंदर आएगा। एक होगा हमारा सीवेज फ्लो और दूसरा हमारा होगा स्ट्रॉन्ग वाटर फ्लो। सो बोथ द फ्लो that will pass through this particular combined sewer. So this is your combined sewer. So both the flows we have to add. So this is our total flow which is flowing through our combined sewer. So capacity हमारी हुई 6.25 मीटर क्यूब पर सेकेंड। अभी हमको वेलोसिटी दिया गया है सीवर का, that is 2 meter per second. So q is equal to a, with this equation is very much known to you. So q is equal to 6.25 meter cube per second. velocity हमको पता है तो हम easily diameter find out कर सकते हैं। area of circular sewer that is pi by 4 d square and velocity is 2. this q is 6.25, so diameter you will get as 1.995. so जो भी combined sewer है उसका diameter हम 2 meter का रख सकते हैं। So this equation is very useful to find out the diameter of your particular sewer. अगर आपको flow पता है, आपको velocity पता है तो आपको area मिल जाता है। एरिया पे से आप डायमीटर फाइंड आउट कर सकते हैं। सर्कुलर सीवर का 5/4 d square होता है एरिया। सो दिस वे यू कैन फाइंड आउट द सेक्शन और द डायमीटर ऑफ योर सर्कुलर सीवर। नाउ अनदर
फॉर एग्जाम्पल फाइंड आउट द मिनिमम वेलोसिटी एंड ग्रेडियंट। यहाँ पे स्लोप फाइंड आउट करना है, कौन से स्लोप पे हमको हमारा सीवर रखना है, और वेलोसिटी इसमें से कितना मिनिमम वेलोसिटी हमको फाइंड आउट करना है, कितना रहेगा टू ट्रांसपोर्ट द कोर्स सैंड विथ पार्टिकल ऑफ 1 mm डायमीटर, 1 mm डायमीटर के पार्टिकल के लिए, एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया है 2.65 एंड डायमीटर ऑफ सीवर इज ऑलरेडी गिवन, एंड दिस डायमीटर ऑफ सीवर दिस इज गिवन एज 0.9 मीटर। सो 0.9 मीटर का हमारा डायमीटर है जो ऑलरेडी हमको पता है। हमको इस बार स्लोप फाइंड आउट करना है, कितने स्लोप पे हमको इसको रखना है। एज्यूम बीटा इज 0.1, एफ इज 0.03 एंड सीवर में भी एज्यूम टू बी रन हाफ फुल, मतलब फुल फ्लो नहीं है, हाफ ही उसके अंदर पानी रहेगा, मतलब हाफ फ्लो कंडीशन, मतलब दिस इज पार्शियल फ्लो कंडीशन, हाफ में पानी है हाफ में एयर है। टेक n इज इक्वल टू 0.013। सो हाफ फुल सेक्शन कंडीशन में कंसिडर करते हुए हमको स्लोप फाइंड आउट करना है। So as you know that minimum velocity, it is basically a self-cleansing velocity, and that is given by the Silt's expression Vs is equal to square root of 8 beta upon f gs minus 1 g into ds. Everything is known to you. You can find out this velocity, that is minimum velocity required to if any particle is settled down उसको clean करने के लिए. That's why it's a self-cleansing velocity. Put the value of beta, that is 8 into beta, it is 0.1. gs, that is specific gravity of this moving particle 2.65 है, minus 1 g acceleration due to gravity 9.81, diameter of the particle. Now here diameter of particle is given as 1 mm, convert it into meter, don't forget to convert it into meter, and then divide by f, that is also given 0.03. तो हमको self cleansing velocity मिल गया 0.657 मीटर पर सेकेंड। सो हमारा फर्स्ट पार्ट ओवर, फर्स्ट आधा सॉल्यूशन मिल गया। अब हमको ग्रेडियंट फाइंड आउट करना है। सो फॉर दिस वी नो दैट सीवर रनिंग हाफ फुल, ये पूरा आपका फुल सेक्शन है, अगर पूरा भरा हुआ है तो कंप्लीट डी मिलेगा, पर यहाँ पे आधा ही है, तो दिस डी इट इज कॉल्ड एज सीवर रनिंग पार्शियली फुल, बट इन दिस केस अवर केस इट इज हाफ। हमारा जो स्मॉल डी कैपिटल स्मॉल डी बाई कैपिटल डी, हम जब भी पार्शियल फ्लो कंडीशन लेते हैं तो स्मॉल जो एब्रीवेशंस है दैट वी आर यूजिंग फॉर द पार्शियल फुल कंडीशन, एंड कैपिटल दैट इज फॉर फुल फ्लो कंडीशन। सो हियर as it is half flow, so our small d वो हो जाएगा 0.5 of d, मतलब d by d रेशियो आपका 0.5 है, तो स्मॉल d विल बी 0.5 इंटू कैपिटल d, एंड कैपिटल d इज ऑलरेडी गिवन इज 0.9 मीटर डायमीटर, सो हमारा स्मॉल d हुआ 0.45 मीटर। अभी एरिया और पेरीमीटर दोनों निकालने हम तो एरिया भी आपका हाफ हो जाएगा, तो हाफ पाई बाई 4 डी स्क्वायर, सो इट इज पाई बाई 8 डी स्क्वायर आएगा। अब हमारा पेरीमीटर है वो भी पाई डी मल्टीप्लाई बाई थीटा, अभी जैसे आप देखो हाफ लो कंडीशन है तो ये थीटा जो बनता है वो 180 हो जाता है, तो थीटा अपॉन 360 आप करोगे तो दिस इज पाई डी डिवाइडेड बाई 2, मतलब पेरीमीटर भी हाफ हो गया, एरिया भी हाफ हो गया। तो हाइड्रोलिक मीन डेप्थ एज यू नो आर इज इक्वल टू एरिया अपॉन पेरीमीटर। सो एरिया भी हाफ हो गया है आपका, पेरीमीटर भी हाफ हो गया, तो एज सच उसमें कोई फर्क नहीं आएगा, तो पाई बाई 4 डी स्क्वायर बाई 8 एंड पाई डी बाई 2, सो अल्टीमेटली d बाई 4। सो नॉर्मली सर्कुलर सेक्शन में हमारा जो हाइड्रोलिक मीन डेप्थ होता है वो नॉर्मली d बाई 4 ही होता है, और यहाँ पे भी वो d बाई 4 ही रह रहा है, तो d बाई 4 करके हम हाइड्रोलिक मीन डेप्थ निकाल सकते हैं, क्योंकि बोथ दिस एरिया एंड पेरीमीटर दैट आर बिकमिंग हाफ, तो उस पर कोई असर नहीं होता है, तो d बाई 4 आप करके 0.225 मीटर आपको मिला पेरीमीटर। नाउ मेनिंग्स फॉर्मूला हमको लगाना है फॉर द वेलोसिटी 1 अपॉन n 2 रेस टू r raised to 2/3 s raised to half. So everything is known to you. Now v is equivalent to our self-cleansing velocity 0.657 meter per second. N is Manning's constant, that is 0.013, and we can substitute everything. So velocity जो हमारा self cleansing velocity है, n हमको पता है 0.013, hydraulic mean depth we have obtained, that is for partial flow condition, that is half full condition 0.225 raised to 2/3 s raised to half. So this s it will give you slope or gradient at which we have to lay our sieve. So this is 0.0000532 आता है, उसका इन्वर्स करो तो हमको मिलेगा 1 in 1880। सो दिस इसका मतलब ये होता है कि अगर हम हॉरिजेंटली 1880 मूव करते हैं तो हम 1 डाउन जाए उतना हमको स्लोप पे हमारा पर्टिकुलर जो सीवर है उसको हमको ले करना है। सो दिस वे वी हैव ऑब्टेन दिस स्लोप वैल्यू। सो हम इन फर्स्ट
example we have found the diameter, and here in the second example minimum velocity as well as slope of the सीवर. सो आई होप दैट आपको ये लेक्चर यूजफुल हुए होंगे. एग्जाम में इस टाइप के एग्जाम्पल्स पूछ सकते हैं, तो प्लीज़ सॉल्व दिस एग्जाम्पल, जितना हो सके उतना प्रैक्टिस करो. सो अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें विद अदर स्टूडेंट्स, तो उनको भी थोड़ा बेनिफिट मिले. कमेंट भी कर सकते हैं. अगर सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें. थैंक यू.